ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, हम बिजनेस करते हैं, अगर ट्रेड करते हैं, प्रोड्यूसिंग, अगर किसी गुड्स सर्विसेज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, हम किस एम के साथ बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। एवरीवन नोज, पहला वर्ड आता है दैट इज़ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हमें कमाना है। हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, क्वालिटी बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं एक बिजनेस में, आपको प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट क्या होता है? डेट इज़ एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। ठीक है, हमने 10 रुपये बिजनेस में लगाया, जो हमारा कॉस्ट था। ठीक है, आप कहीं से सामान लेके आए थे, 7 रुपये, 3 रुपये आपका प्रॉफिट है। इस चीज़ को याद रखना है। प्रॉफिट क्या है? डेट इज़ एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। जितना हमारा कॉस्ट लगा है प्रोड्यूस किसी भी सामान को लाने में, बनाने में। ठीक है, और आपने बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगाया था, खर्च किया था, वहाँ से हम कॉस्ट को माइनस करते हैं, हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, हमने 100 रुपये लगाया था, हमारा 70 रुपये कॉस्ट है, हमने 70 रुपये में चीज़ों को बेचा, 30 रुपये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, इनोवेशन बिजनेस में हमेशा ज़रूरी है। इनोवेशंस आप देखते होंगे जो ऐड आता है। ठीक है, हर एक दिन चीज़ें चेंज हो रही है। ठीक है, मोबाइल, टीवी, हर एक दिन अपडेट हो रहा है। इनोवेशन, विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन, अगर आप नहीं करोगे मार्केट से गायब हो जाओगे। रिसेंटली एटलस कंपनी, ठीक है, मार्केट से गायब हो गई है। नोकिया आपने देखा होगा समय के साथ कैसे मार्केट से आउट हो गया। रीज़न क्या था? इनोवेशन उनके पास नहीं था, चीज़ों को उन्होंने नए रूप से कस्टमर के सामने नहीं रखा। ठीक है, और हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है? हम जो भी बिज़नेस करते हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्स है, मतलब फॉर ऑब्टेनिंग दैट काइंड ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज चाहिए। वो कहाँ से आता है? सोसाइटी से। ठीक है, आप कुछ भी बिजनेस करोगे, हम किसी के ज़मीन पे करेंगे, कहीं से माइनिंग करेंगे। ठीक है, प्रोड्यूसिंग करेंगे अगर, तो लोग आएंगे एम्प्लॉयमेंट बेसिस में डेली बनाने के लिए, तो और पैसे चाहिए, ये कहाँ से आएगा? तो सोसाइटी से आएगा। हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना है। ठीक है, नाउ मार्केट स्टैंडिंग, आपको मार्केट में सस्टेन होके भी रहना है। जैसे नोकिया का मैंने बताया, आप मार्केट लीडर हो, बहुत अच्छी बात है, आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट ये गारंटी कभी नहीं होती है कि प्रॉफिट आपको लंबे समय तक लेकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ें हैं, पहले आपको प्रॉफिट पे ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में आपको सरवाइव करना है। ठीक है, आप एक बार मार्केट में सरवाइव कर गए तो आपको ग्रो करना है। ठीक है, जैसे आज के डेट में ओला फूड्स भी डिलीवर कर रही है। ठीक है, तो वो ग्रो कर रही है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में। ठीक है, पहले उसने प्रॉफिट कमाया, सर्वाइव किया और ग्रोथ। ये याद चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो तीन हमारे पास है, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ओके, उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव और लास्ट में पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब आपने सोसाइटी से रिसोर्सेज लिया है। ठीक है, लोग, जो एम्प्लॉयज़ है वो सोसाइटी से आपके पास काम करने आ रहे हैं, जो कस्टमर्स है वो सोसाइटी से है, तो आपको एज अ होल सोसाइटी पे ध्यान देना होगा। ठीक है, और लास्ट में आता है भाई साहब, अपना पेट भी भरना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी आप अच्छे से कीजिए, जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको सही समय पे, बैंक ने सपोज़ आपको लोन दिया तो आपको सही समय पे लोन वापस करना है। तो बेसिकली पर्सनल ऑब्जेक्टिव में खुद को सही करना होता है, एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, उनको सैलरी अच्छे से देना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। पहला दैट इज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर आता है प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए हमें करना है, जो हमारे कस्टमर्स नहीं है, इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कस्टमर बन सकते हैं, तो हमें सोसाइटी के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। हम रिसोर्सेज सिंस सोसाइटी से ही लेकर आते हैं, एम्प्लॉयज़, पैसा, बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी से। आज के डेट में बहुत अच्छा एग्जांपल है, टाटा ग्रुप ने अपने आप को इतना बड़ा डाइवर्सिफाई कैसे किया और प्रॉफिट में है, ड्यू टू सोशल ऑब्जेक्टिव। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव है, पहले तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्या हम सोशल ऑब्जेक्टिव करें या इसको छोड़ दें, या पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या सेकेंडरी क्यों आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक इंडस्ट्री अगर सोशल ऑब्जेक्टिव को इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव से ऊपर रखता है, मतलब प्रॉफिट आप कमा रहे हो, सर्वाइवल, ग्रोथ कर रहे हो, बट आप उससे पहले सोशल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, सोसाइटी के लिए ध्यान दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी आपको रिटर्न देगी। ठीक है, और
ये जो हमारा इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है ये ऑब्वियसली पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो टाटा ने इन चीज़ों को अपने हिसाब से कैटर किया। उन्होंने इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव तो रिटेन किया ही, ठीक है, साथ ही साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे से ऑब्टेन किया। ठीक है, अब आते हैं वर्ल्ड्स टॉप 5 वेल्दी पर्सन्स। ठीक है, मुकेश अंबानी उनके भाई है, अनिल अंबानी। उन्होंने इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया, वेल एंड गुड। उन्होंने सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इन रिजल्ट क्या हुआ आज के डेट में, रिलायंस का जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री था, जो छोटे भाई अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को सोचना है हमें। ऑब्जेक्टिव हमारे लिए क्या होना, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सर्वाइवल ग्रोथ, अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे बहुत दिन तक, प्रॉफिट आप रिटेन नहीं कर सकते हैं, बंद हो जाएगा। और जब मार्केट में आप सर्वाइव कर गए तो और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आपको ग्रोथ चाहिए। तो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव तो इम्पॉर्टेंट है ही, सोशल ऑब्जेक्टिव भी आपको कितना देखना है ये आप सोचिए। ठीक है, एक कंपनी खुद से सोचती है लॉन्ग टर्म रिटेन के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबे समय तक चलने के लिए। ठीक है, और सिंस एम्प्लॉयज़ है तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव खुद का तो पेट भरना ही चाहिए। ठीक है, तो एक जनरलाइज्ड वे में हम पहले इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड इन लास्ट वी विल कैटर आर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बट इसको भी हमें बहुत अच्छे से इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है पर हम बस प्रॉफिट कमाएंगे, आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी अच्छे से सैलरी दीजिए। ओके, सो इन दैट वे स्टूडेंट्स वी हैव कैटर्ड दिस पर्पस ऑफ बिजनेस, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, कॉमर्स के बारे में भी हमने जाना। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी व्हाट अबाउट रिस्क। ठीक है, रिस्क के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी यू फॉर